सर जी। ये मैंने ट्राई किया था, मेरा आंसर सही आया है, पर मेरे को अपने मेथड पे डाउट हो रहा है। 12 में। अच्छा। तो हाँ। in an entrance examination with multiple choice question, with each question having 4 options and a single correct answer, suppose that only 20% candidate think they know the answer to one difficult question। मतलब सिर्फ 20% ऐसे कैंडिडेट है जो सोचते हैं कि उनको आंसर पता है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का। ओके। एंड ओनली हाफ ऑफ देम नो इट करेक्टली। तो जो 20% है उसके भी आधे हैं जो सच में आंसर जानते हैं, है ना। तो 20 का है ना, तो मे भी मतलब 10% होगा, देखते हैं। सो एंड द अदर हाफ गेट इट रॉन्ग। अच्छा, तो उनमें से आधे का सही होगा, आधे का गलत होगा, ये मतलब है। ठीक है। सो द रिमेनिंग कैंडिडेट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ द 4 रैंडमली। ठीक है। तो बाकी कैंडिडेट जो मतलब 20% तो वैसे हो गए ना जो सोचते हैं वैसा है। 80% तो रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, 80%। 80% कैंडिडेट जो है पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ द 4 रैंडमली एंड देन टिक द सेम। ठीक है। ठीक है। सो इफ द कैंडिडेट हैज करेक्टेड आंसर्ड द इफ अ कैंडिडेट हैज करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन। सो ये गिवन है आपको, तो ये बेस थ्योरम हो जाएगा। सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट सी न्यू द आंसर, है ना। सो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास में है इसका थ्योरी, है ना। 12th क्लास का एनसीईआरटी में देख लेना, तो बेस थ्योरम का है। सर ये मैंने ऐसे किया है, हाँ। 1/10 × 1 हाँ। अपॉन में। सर आप लिखिए वन वन बाई बाय टेन टेन इंटू वन। हाँ, अब अपॉन में 1/10 × 1 हाँ। प्लस 1/10 × 0 हम्म। प्लस 8/10 हम्म। × 1/4। तो मतलब ये हो गया। सो 8/10 मतलब 80%, है ना। ये आपका 10%, ये आपका 10%, ये आपका 10%। ठीक है। यस सो सर। 10% है जिन जो सही आंसर कर पाएंगे, है ना। तो वही टेन ये परसेंट अपना यहाँ है। फेवरेबल है। हाँ, जी। और ये 10% उनमें से है जो गलत करेंगे, और ये 80% है जिनका 1/4 चांस है कि वो सही कर पाएंगे। तो जैसे मैं अगर बताऊं लोगों को, है ना, ये यहाँ पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना होता है। E1 क्या हो सकता है, E2 क्या हो सकता है, E3 क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। तो 20% कैंडिडेट सोचते हैं कि, है ना, दे नो द आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओनली हाफ ऑफ देम नो करेक्टली। तो ये है कि नो करेक्टली, है ना, मतलब थिंक दे नो एंड नो करेक्टली। यहाँ लिखो थिंक दे नो एंड दे डज नॉट नो करेक्टली, और यहाँ है गेस। तीन तीन पार्टीशन बन गए, और आपसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सी नो करेक्टली, सी नो द आंसर। तो नो द आंसर वाले कौन से हैं, E2 कैटेगरी है। सो E2 कैटेगरी है जो जानते हैं, गिवन ए इवेंट क्या है, आंसर्ड करेक्टली। तो इवेंट ए होगा आंसर्ड करेक्टली। बेस थ्योरम जिनको आइडिया है 12th क्लास के एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। सो यही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जो उन्होंने लिखा है वहाँ पे। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब बेस थ्योरम से लगाओ। अब इसमें लगाओगे ए की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के या ई जे ए गिवन ई के, वेयर के कैन टेक वैल्यू 1 2 3। ये समझ आ रहा, दिख पा रहा है क्या लिखा हूँ। तो इस तरह से है, तो यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, या हालांकि ये E2 है। सो A1 इंटू ए गिवन E1, या जैसे ये अगर नोइंग करेक्टली वाला यहाँ मैंने लिया है ना, ये डज नॉट नो करेक्टली मैं ये लिखा हूँ, है ना, डज नॉट नो करेक्टली, नो करेक्टली एंड गेसेस। तो इसमें ये है, तो E1 इंटू ए गिवन E1, E2 इंटू ए गिवन E2, E3 इंटू ए गिवन E3, ऐसे बेस से हम लगाने हैं सिंपली। सही है ये, है ना। ठीक है सर भाई। मुझे डाउट ये हुआ क्योंकि ये ×1 और ×0 किया ना, हाँ, ऐसे, क्योंकि जो क्योंकि हम। जानते हैं उसके हाँ। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। जो इसमें कह दिया ना कि एक्चुअली हाफ ही जो है जो सच में जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अदर हाफ गॉट इट रॉन्ग, तो रॉन्ग मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 0, और करेक्टली मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 1। अब यहाँ चार में यस से सर। एट रैंडम एक चूज कर रहा है, तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, है ना। सो जो जानते हैं उनका करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, जो नहीं जानते हैं करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जो बता रखा है। जो गेस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सो बेस थ्योरम लगाओ सिंपली, है ना, इसके से आ जाएगा।